Good morning everyone and Jai Shri Shyam. This is Tanu and today we will discuss about the refractive error. जैसे कि अभी हम प्रीवियस वीडियो में भी हमने आई की डिजीज़ के बारे में पढ़ा था। आज भी हम आई की एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजीज़ होती है दैट इज़ रेफ्रैक्टिव एरर। रेफ्रैक्टिव एरर होता क्या है उसके बारे में हम जानेंगे यहाँ पे सेशन के अंदर। तो रेफ्रैक्टिव एरर मीन्स क्या होता है कि रिफ्रैक्शन किसका कि कोई भी हमारी जो रेटाइना होती है जी, ये हमारा कॉर्निया है या लेंस बोल सकते हैं हम यहाँ पे, कि इस पे क्या होना कि यहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर कोई फोकस गिर रहा है तो वो फोकस क्या होता है कि जब वो फोकस क्या होती है इन्फिनिटी जो रेज गिरती हैं यहाँ पे, वो इन्फिनिटी रेज क्या होती है कि वो प्रॉपर्ली क्या नहीं कर पाती, रेटाइना पे क्या नहीं हो पाती, रेटाइना पे वो क्या नहीं कर पाती, फोकस नहीं कर पाती, यानी वो रेज रेटाइना पे ना होके वो इधर उधर क्या हो जाती है, रिफ्रैक्ट हो जाती है, यानी इधर उधर वो क्या होती है, गिरने लगती है वो रेज। तो वो होता है रेफ्रैक्टिव एरर। रेफ्रैक्टिव एरर की अगर हम बात करें तो इसके अंदर जैसे मैंने अभी बताया कि किसी भी इमेज का फोकस या किसी भी ऑब्जेक्ट का फोकस वो क्या नहीं होता है कि रेटाइना पे नहीं गिर पाता है या रेटाइना पे वो फोकस नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से जो एरर देखने को मिलता है दैट इज रेफ्रैक्टिव एरर। जो रेफ्रैक्टिव एरर होता है यहाँ पे हम दो टर्म्स की इसके अंदर हम इसके मेनली रेफ्रैक्शन जो होता है उसकी वजह से चार कंडीशन यहाँ अराइज होती है दैट इज मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया और एस्टिग्मेटिज्म। ये चार कंडीशन होती है जो कि रेफ्रैक्टिव एरर की वजह से होती है। इसके अलावा हम यहाँ पे दो टर्म्स की बात करेंगे दैट इज ईमेट्रोपिया और एक होता है अमेट्रोपिया। तो जो ईमेट्रोपिया वाली कंडीशन होती है, इस कंडीशन के अंदर मेनली क्या होता है कि नॉर्मल विजन हो रहा है, मतलब रिफ्रैक्शन, जैसे इन्फिनिटी जो रेज है वो किस पे फोकस हो रही है, रेटाइना पे फोकस हो रही है, और रेटाइना पे फोकस होने की वजह से मतलब प्रॉपर इमेज वहाँ फोकस हो रही है, तो दैट इज ईमेट्रोपिया, यानी वहाँ पे प्रॉपर फोकस हो रहा है। लेकिन जो एमेट्रोपिया कंडीशन होती है इसके अंदर क्या होता है कि जो भी इन्फिनिटी रेज वाली है, जो रेज गिर रही है वो क्या होगी, फोकस होगी किस पे, या तो रेटाइना से पहले ही फोकस हो जाएगी या फिर रेटाइना के बाद में वो फोकस होगी, जिसकी वजह से क्या कॉज होता है, रिफ्रैक्शन कॉज होता है। क्या कॉज होता है, रिफ्रैक्शन। कि इसके अंदर जो एमेट्रोपिया होती है, ईमेट्रोपिया में तो नॉर्मल विजन हो रहा है, सब कुछ नॉर्मल हो रहा है, लेकिन जो एमेट्रोपिया कंडीशन होगी इसके अंदर क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टिव एरर है, जो भी इन्फिनिटी रेज गिर रही है, जो भी ऑब्जेक्ट का फोकस जो गिर रहा है वो या तो रेटाइना से पहले गिरेगा या रेटाइना के बाद में गिरेगा। तो दैट इज ईमेट्रोपिया एंड एमेट्रोपिया। बात करते हैं इसके अंदर, फर्स्ट इज मायोपिया। व्हाट इज अ मायोपिया? मायोपिया जो होता है इसको मेनली हम क्या कहते हैं, शॉर्ट साइटेडनेस। शॉर्ट साइटेडनेस इसके अंदर क्या होगा कि मायोपिया के अंदर शॉर्ट साइटेडनेस देखने को मिलेगा। शॉर्ट साइटेडनेस इट मीन्स आप ये मत समझ लेना कि इसको पास की चीज़ें नहीं दिखती। इसमें क्या होगा कि इसमें बिल्कुल अपोजिट होगा उसके वर्ड के अकॉर्डिंग। अगर शॉर्ट साइटेडनेस है इट मीन्स उस पर्सन को क्या होगा कि दूर की चीज़ें इसमें क्या नहीं होगी, क्लियर विजिबल नहीं होगी। यानी इसके अंदर जो मायोपिया होता है इसमें जो फोकस गिर रहा है, जो ऑब्जेक्ट का फोकस गिरता है वो क्या होगा, रेटाइना से पहले ही क्या होगा, बन जाएगा। यानी जो भी ऑब्जेक्ट का फोकस होगा या जो भी लाइट रेजेस होगी, जो भी इन्फिनिटी रेज होगी, वो जो रेज होगी वो रेटाइना से पहले ही क्या हो जाएगी, फोकस हो जाएगी, यानी जो उसकी इमेज है वो रेटाइना से पहले ही बन जाएगी। दैट इज मायोपिया। अगर मायोपिया के हम किस कारण की वजह से मेनली देखने को मिल सकता है कि क्यों रेटाइना से पहले ही बन रहा है, तो ये मे बी जो कर्वेचर होता है कॉर्निया का उसकी वजह से हो सकता है, या फिर लेंस के कर्वेचर की एबनॉर्मल लेंस का कर्वेचर उसकी वजह से हो सकता है, या जो आईबॉल होती है उसके लेंथ के एबनॉर्मलिटी की वजह से हमें ये देखने को मिल सकता है। वही अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें मायोपिया की, तो वही मायोपिया में साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा कि भैया दूर की चीज़ें इसको नहीं दिखाई दे रही है, पर्सन को पास की तो क्लियर विजिबल हो रही है लेकिन दूर की देखने में उसको क्या हो रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये इसके साइन एंड सिम्टम्स। अगर बात करें कि इसके अंदर कि मायोपिया के अंदर मेनली इसका क्या ट्रीटमेंट है, क्या इसका मैनेजमेंट है, तो उसकी हम यहाँ बात करेंगे। तो मेनली इसमें कॉनकेव लेंसेज का यूज़ किया जाता है। किसका? कॉनकेव लेंसेज। कॉनकेव लेंसेज जो होते हैं वो इस प्रकार के कुछ लेंसेज होते हैं जिनका जो कर्वेचर होता है वो इनवर्ड की ओर होता है।
किधर होता है, इनवर्ड, यानी कॉनकेव लेंसेज का यूज किया जाता है टू ट्रीट द मायोपिया, यानी मायोपिया को ट्रीट करने के लिए मेनली हम यहाँ पे कॉनकेव जो लेंसेज होता है उनका यूज किया जाता है। ये क्या हो गया, एक रिफ्रैक्टिव एरर हो गया, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, फोकस रेटिना से पहले बन रहा है, दैट इज मायोपिया। नेक्स्ट अगर हम बात करें किसकी, हाइपरमेट्रोपिया, जिसे हम हाइप्रोपिया भी बोल सकते हैं, हाइपर ओपिया, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, हाइपरमेट्रोपिया के अंदर इसके अंदर फार साइटेडनेस या लॉन्ग साइटेडनेस हम इसे बोलते हैं, इट इज व्हाट, लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें क्या होगा, पर्सन को, जैसे मैंने कहा था कि वर्ड से बिल्कुल अपोजिट ये होता है इसके अंदर मायोपिया में और हाइपरमेट्रोपिया में। तो जो लॉन्ग साइटेडनेस बोल रहा है, इट मीन्स क्या होगा कि इसको पास की चीज़ें नहीं दिखाई देगी, उस पर्सन को पास की चीज़ें देखने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। अब इसमें हमने बोला कि लॉन्ग मायोपिया में तो उसके अंदर रेटाइना से पहले क्या हो रही थी, इमेज फोकस हो रही थी, लेकिन जो हाइपरमेट्रोपिया होगा इसके अंदर क्या होगा, जो इन्फिनिटी रेज आएगी, जो ऑब्जेक्ट का फोकस होगा वो रेटाइना के क्या होगा, बिहाइंड होगा, बाद में होगा। रेटाइना के बाद में क्या देखने को मिलेगा, हमें फोकस देखने को मिलेगा, दैट इज कॉल्ड हाइपरमेट्रोपिया। मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं कि मायोपिया में तो हमें शॉर्ट साइटेडनेस देखने को मिल रहा है, वही हाइपरमेट्रोपिया में लॉन्ग साइटेडनेस देखने को, मायोपिया में हमें दूर की चीज़ें नहीं दिखाई दे रही है, जबकि हाइपरमेट्रोपिया में हमें पास की चीज़ें नहीं दिखाई देती है। वही अगर बात करें कि इसके अंदर किस कारण की वजह से होता है, तो 2 टाइप्स का होता है ये भी, एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया और दूसरा होता है कर्वेचर। जैसे कि मैंने वहाँ पे भी बताया था, मैंने वहाँ नाम नहीं डिफाइन किए, लेकिन इसे एक तो एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया और एक होता है कर्वेचर हाइपरमेट्रोपिया। जो कर्वेचर एक्सियल की बात करें तो जैसे वही आईबॉल का जो भी लेंथ होगा उसके बिहाफ पे क्या देखने को मिलेगा, हमें उसकी वजह से हमें रिफ्रैक्टिव एरर देखने को मिलेगा। दूसरा होता है कर्वेचर, कि कर्वेचर इज व्हाट, कि वही कॉर्निया या लेंस का जो शेप होगा वो एबनॉर्मल देखने की वजह से, उसका कर्वेचर एबनॉर्मल की वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपरमेट्रोपिया की कंडीशन देखने को मिलेगी। वही अगर इसके साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि इसमें दूर की चीज़ें हमें बिल्कुल नहीं दिखाई देगी, इसके अंदर क्या होगा कि हमें दूर की चीज़ें तो दिखाई देगी, लेकिन जो पास की चीज़ें होगी वो क्लियर विजुअल नहीं होगी। इसके अलावा इसमें हेडेक वगैरह देखने को मिलेगा, बर्निंग देखने को मिलेगी आइज के अंदर, दैट इज हाइपरमेट्रोपिया। वही अगर इसके मैनेजमेंट की बात करें कि क्या मैनेजमेंट होता है, कि क्या इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं जिससे इसको ट्रीट किया जा सकता है, तो इसमें मेनली हम कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करते हैं। कॉन्वेक्स लेंसेज कुछ इस प्रकार का होता है जिसका कर्वेचर जो होता है वो आउटवर्ड होता है, ठीक है। तो मेनली हाइपरमेट्रोपिया को ट्रीट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रेस बायोपिया। व्हाट इज अ प्रेस बायोपिया? जो प्रेस बायोपिया होती है ये मेनली क्या होती है, एज से रिलेटेड होती है, ठीक है। जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाती है, इट मीन्स हम कह सकते हैं 40 ईयर्स ऑफ एज, तो जैसे जैसे पर्सन की एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, इसमें रिफ्रैक्टिव एरर देखने को मिलेगा। अब ये रिफ्रैक्टिव एरर किसके रिगार्डिंग होगा, कि 2 टाइप्स का होता है भैया, कि एक तो दूर की चीज़ें नहीं दिख रही, एक पास की चीज़ें नहीं दिख रही। तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर हमें पास की चीज़ें नहीं दिखेगी, यानी नियर विजन जो होगा इसमें लॉस होगा। किसका, जो पर्सन होंगे जो भी एज से रिलेटेड, जैसे कि हम बोल रहे हैं कि एज की वजह से ये हमें देखने को मिलता है कि क्या होगा, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पर्सन में क्या होगा, प्रेस बायोपिया डेवलप होता जाएगा, यानी इसमें नियर साइटेडनेस, जो नियर है पास की चीज़ें हमें नहीं देखने को मिलेगी। वही अगर इसके साइड एंड सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या साइड एंड सिम्टम्स हो सकते हैं इसके, जैसे डबल विजन देखने को मिलता है, ब्लर विजन हमें देखने को मिल रहा है, इसके अलावा पास की चीज़ें उसे नहीं दिखाई दे रही है। इसके मैनेजमेंट के लिए हम क्या करेंगे कि प्रेस बायोपिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि अगर पास की चीज़ें नहीं दिखती है तो इट मीन्स हम किसका यूज़ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंसेज का यूज़ करेंगे। इसके अलावा बाईफोकल लेंसेज का भी यहाँ यूज़ किया जा सकता है, या फिर बोल सकते हैं कि जो डबल लेंसेज होता है, यानी इसके अंदर ये भी कंडीशन हो सकती है कि जो पर्सन है वो उसको क्या होगा कि एज के रिलेटेड जो है उसको दूर का भी नहीं दिखेगा और पास का भी नहीं दिखेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल लेंसेज का यूज़ किया जाता है या बाईफोकल लेंसेज का यूज़ किया जाता है प्रेस बायोपिया में। नेक्स्ट जो रिफ्रैक्टिव एरर होता है वो होता है एस्टिग्मेटिज्म।
जो एस्टिग्मेटिज्म होता है इसमें मेनली क्या होता है कि नेक्स्ट इज एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होगा कि जो कॉर्निया होगी, कॉर्निया, वो क्या होगा, जो कॉर्निया का शेप होगा यहाँ पे रग्बी बॉल जैसा होगा। किसका जैसा? रग्बी बॉल जैसा यहाँ कॉर्निया का शेप देखने को मिलेगा। अब रग्बी बॉल का शेप कुछ में भी इस तरीके का होता है, तो ये क्या होगा, कॉर्निया का शेप जो होगा उसमें क्या होगा, एस्टिग्मेटिज्म में रग्बी बॉल शेप जैसा दिखने को मिलेगा। इसके अलावा इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो फोकस हो रहा है इमेजेस का, वो क्या, जब रेटाइना पे जब फोकस गिर रहा है तो वो फोकस कुछ डबल डिफरेंट पॉइंट्स में हमें क्या देखने को मिलेगा, उसका फोकस देखने को मिलेगा। यानी एस्टिग्मेटिज्म में हम ये भी बोल सकते हैं कि कॉर्निया का जो शेप होगा वो रग्बी बॉल जैसा होता है। इसके अलावा जो इमेजेस फोकस होगी रेटाइना पे, जो इन्फिनिटी रेज आएगी रेटाइना पे, वो डबल डिफरेंट पॉइंट्स हमें यहाँ देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी वही शेप बन रहा है जो हमने यहाँ शेप बनाया, तो एस्टिग्मेटिज्म में मेनली हमें ये देखने को मिलता है। इसके अलावा इसके कॉजेस की बात करें कि क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो इसका मेनली कॉज जो होता है वो अननोन होता है। हमें मेन इसका कॉज पता नहीं है कि किस कारण की वजह से ये मेनली देखने को मिलता है। इसके अलावा कंजक्टिवाइटिस की वजह से हो सकता है, या फिर कैटरेक्ट की वजह से हमें ये क्या देखने को मिलता है, एस्टिग्मेटिज्म हमें देखने को मिल सकता है। साइन एंड सिम्टम्स की बात करें इसमें, तो साइन एंड सिम्टम्स में वही इसके हेडेक देखने को मिलेगा, बर्निंग देखने को मिलेगी आइज के अंदर। इसके अलावा ब्लर विजन हमें इसमें देखने को मिलेगा प्रॉपर्ली, वो क्या नहीं कर पाएगा, विजन नहीं कर पाएगा इसके अंदर एस्टिग्मेटिज्म में। इसके अलावा वही इसके मैनेजमेंट की अगर हम बात करें कि क्या मैनेजमेंट हम इसमें करते हैं एस्टिग्मेटिज्म में, तो हमें इसमें हमें ये पता चल रहा है कि पास की चीज़ों से नहीं दिख रही है, दूर की चीज़ें, क्योंकि हमें इतना पता है कि यहाँ पे शेप चेंज हो जाता है किसका, कॉर्निया का। जो कॉर्निया का शेप है वो मेनली हमें चेंजेस देखने को मिलता है। इसके अंदर क्या होता है, जो सिलेंड्रिकल लेंसेज होते हैं, सिलेंड्रिकल लेंसेज का क्या किया जाता है, इसमें यूज़ किया जाता है। अब सिलेंड्रिकल लेंसेज कुछ इस प्रकार के देखने को मिलते हैं हमें। ये क्या होता है, सिलेंड्रिकल लेंसेज, यानी इसकी जो थिकनेस होती है वो क्या होती है, मोटी होती है। यानी जो सिलेंड्रिकल लेंसेज है जिनका हम यूज़ करते हैं उसकी थिकनेस हमें क्या देखने को मिलती है, मोटी दिखने मिलती है, यानी वो थिक होते हैं उसके अंदर। तो ये है एस्टिग्मेटिज्म। जो रिफ्रैक्टिव एरर में क्या होगा कि जो रिफ्रैक्टिव एरर होगा इसमें जो विजन होगा प्रॉपरली, जो फोकस होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का या इन्फिनिटी जो रेज आएगी वो क्या नहीं होगी, प्रॉपर रेटाइना पे उसका फोकस नहीं हो पाएगा, इमेज वहाँ नहीं बन पाएगी। अब वो इमेज में भी अगर पहले बन जाती है तो दैट इज़ मायोपिया, अगर वो इमेज बाद में बन रही है या वो फोकस बाद में बन रहा है दैट इज़ हाइपरमेट्रोपिया। अगर वो एज से रिलेटेड है और उससे पास की चीज़ें नहीं दिख रही है उस पर्सन को तो दैट इज़ प्रेसबायोपिया। अगर उसको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पे कॉर्निया की शेप हमें रग्बी बॉल जैसी देखने को मिल रही है, इट इज़ एस्टिग्मेटिज्म, दैट इज़ अ रिफ्रैक्टिव एरर, जो कि एक मेनली आई की डिजीज़ होती है। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज़ में आती है, जिसके अंदर मेनली से 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स के रिफ्रैक्शन हमें इसमें देखने को मिल रहे हैं, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, प्रेसबायोपिया एंड एस्टिग्मेटिज्म। और इसमें 2 टर्म्स मैंने बताई थी, इसमें मेनली इमेट्रोपिया और एमेट्रोपिया। इमेट्रोपिया नॉर्मल विजन हो रहा है कि सब कुछ फोकस परफेक्टली जो भी है रेटाइना पे बन रहा है, लेकिन जो एमेट्रोपिया होता है इसमें एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती है। या तो जो फोकस होगा किसी भी इन्फिनिटी रेज या ऑब्जेक्ट का, वो या तो रेटाइना से पहले बन जाएगा या रेटाइना के बाद में बनेगा, दैट इज रिफ्रैक्टिव एरर। धन्यवाद। और जैसे मैं बोलती हूँ किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ अपनी क्वेरी को मुझसे शेयर करें, अपने डाउट को मुझसे शेयर करें, ताकि मैं उनके रिगार्डिंग कुछ जो भी अपने थॉट्स है वो आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। और नेक्स्ट मेरे वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे प्रेस करें। धन्यवाद।